ओम नमः शिवाय शिव भक्तों। मैं कैलाशी अनुराग श्रीवास्तव आपका आदि कैलाश की यात्रा पर स्वागत करता हूँ। कल मैं लखनऊ से चला था और आज मैं यहाँ चंपावत पे आया हूँ। आज कल रात में लखनऊ से चंपावत पहुँच के यहीं पे इस होटल में स्टे किया है और इसके बाद आज हम लोग धारचूला के लिए यहाँ से निकलेंगे। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ पीछे का आप देखिए कितना सुबह का मौसम है। सुबह के इस समय लगभग 5:30 बज रहे हैं, 6 बज रहे हैं और पीछे कितना बढ़िया मौसम है मेरे। आप देखिए बहुत ही सुंदर मनोरम दृश्य है चारों तरफ और सूर्य नारायण देव भी अब निकलने को आतुर हैं। ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे। बहुत ही सुंदर मौसम है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा मौसम है। तो लखनऊ से जर्नी स्टार्ट हुई थी आदि कैलाश के लिए और इस समय चंपावत हम लोग पहुंच चुके हैं। बरेली होते हुए आए थे क्योंकि वहाँ कुछ शिव भक्त हैं जिनके यहाँ जाना था, उन्होंने आमंत्रित किया था। और आज हम लोग चंपावत से धारचूला के लिए निकल रहे हैं, जो कि मान के चलिए यहाँ से लगभग 5 से 6 घंटे का रास्ता है। और उसके बाद वहाँ पे हम लोग जो है मेडिकल अपना टेस्ट करवाएंगे। गवर्नमेंट लेगी, हम लोगों का मेडिकल टेस्ट लेगी और हम लोग फुली वैक्सीनेटेड हैं और आरटीपीसीआर की रिपोर्ट्स हैं हम लोगों के पास 48 घंटे के लिए, जो कि वैलिड होती है। कहीं कहीं 72 घंटे के लिए भी वैलिड होती है। तो हम लोग के पास वो रिपोर्ट्स भी हैं, उसके अलावा मेडिकल टेस्ट भी होंगे और हम लोग वहाँ से आगे की यात्रा स्टार्ट करेंगे। और ये भोलेनाथ की ही कृपा है कि इतने अथक प्रयासों के बाद, कोरोना काल को बिताने के बाद हम लोग इस परिस्थितियों में पहुंच पाए और इतने अथक प्रयास के बाद कि आज आदि कैलाश जाने का हम लोगों को अवसर भोलेनाथ ने स्वयं प्रदान किया है। जैसा कि आपको पता है कि आदि कैलाश एक भोलेनाथ पहुंचकर वहाँ पे आप समझ सकते हैं कि भोलेनाथ का एक एक अद्भुत, एक ऐसा कह सकते हैं वहाँ पे दृश्य होता है देखने वाला कि जो कि पीछे ओम पर्वत भी पड़ता है वहाँ पे। तो वो एकदम मनोरम दृश्य होता है वहाँ पे। भोलेनाथ के दर्शन, स्वयं भोलेनाथ जहाँ विराजमान हों वहाँ के दर्शन तो मतलब अद्भुत ही होंगे। आप अंदाज़ा भी नहीं इस चीज़ का नहीं लगा पाएंगे। तो आदि कैलाश की यात्रा पे हम लोग जा रहे हैं और आदि कैलाश की यात्रा पर हम लोग जा रहे हैं और यहाँ से आदि कैलाश जाएंगे। कुछ कुछ बहुत सी चीज़ें हैं जहाँ पे जो शायद हम लोग मिस करेंगे और वो है जैसे कि कैलाश मानसरोवर, क्योंकि वहाँ से कैलाश मानसरोवर जब भी हम लोग जाते थे तो वहाँ से मैक्सिमम गूंजी से हम लोग कट जाते थे रास्ता। तो वो लिपुलेख दर्रे की तरफ चला जाता था और जस्ट उसको पार करके कैलाश मानसरोवर जाते थे। आप सबको पता है कि जब से ये कोरोना काल आया है, भारत सरकार और चीन गवर्नमेंट जो है उसके बीच में बहुत सारी परिस्थितियां बिगड़ चुकी हैं। कुछ राजनीतिक मुद्दे भी हैं जिसकी वजह से कैलाश यात्राएं इस समय बंद चल रही हैं। तो हमारे जैसे कई कैलाश भक्त हैं जो इस समय बहुत ही अंदर कैलाश जाने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो सारे विफल हो रहे हैं क्योंकि हम लोगों की सरकारें इस पे कोई बड़ा काम नहीं कर रही हैं। हम लोगों की यात्राओं को इतना कह सकते हैं कि एक तवज्जो नहीं दे रही हैं कि हम लोग उस यात्राओं को पूर्ण कर सकें। हालांकि आदि कैलाश की यात्रा के लिए हम लोगों ने अपने खुद के सारे कैलाशियों ने मिलकर अथक प्रयास बनाए हैं और वहाँ जाने के लिए अपने आप को एकजुट किया है और तब जाके हम लोग आज तारीख है 6/9/2021 और हम लोग आदि कैलाश की यात्रा के लिए अपने आप को बहुत ही अंदर से मजबूत बना के यहाँ से निकलने का प्रयास किया। खासकर मैं तो लखनऊ में रहता हूँ, कई कैलाशी मेरे साथ आए हैं जो कि दिल्ली से आए हैं और भी कई शहरों से आए हैं, पंजाब से। तो उन सब ने मिल के एकजुट बना के आज हम लोग आदि कैलाश की यात्रा के लिए यहाँ से चंपावत से प्रस्थान करेंगे। चंपावत से प्रस्थान करने के लिए अब आप यहाँ का ये करेंगे। चंपावत के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ कि चंपावत का ये जो दृश्य है यहाँ पे, ये चारों तरफ 5:30 से लेके क्योंकि मुझे पहले भी कई यात्राएं यहाँ से मैं गुजर के कर चुका हूँ, इसलिए मैं आपको बता पाऊँगा कि चंपावत का जो दृश्य होता है, मनोरम दृश्य, वो आपको सुबह
5:15 से लेके 6:15 के बीच में चारों तरफ यहाँ प्राकृतिक सौंदर्य बिखरा रहता है। उसके बाद हालाँकि धूप-वूप आ जाती है, थोड़ी-सी उमस और गर्मी हो जाती है, लेकिन उसके अलावा यहाँ चारों तरफ आप देखिए, इस साइड पे देखिए थोड़ा-सा, ये जो पहाड़ हैं यहाँ पे पीछे, कितने सुंदर पहाड़ हैं यहाँ पर। और ये जैसे-जैसे मौसम दिन का होगा, यहाँ पे थोड़ी-सी उमस और गर्मी ज़रूर बढ़ेगी, लेकिन उसके बाद जब वापस शाम का समय आएगा, वापस से यहाँ पे मनोरम दृश्य हो जाएगा। हालाँकि इस समय मौसम बारिश का चल रहा है, तो चारों तरफ आप देख सकते हैं पहाड़ों पर बादल ही बादल हैं, लेकिन उसके अलावा यहाँ पे रहने के लिए और आपको ज़्यादा गर्मी नहीं लगेगी। प्लस इस चीज़ का ज़रूर ख़्याल रखें, किसी भी कैलाश यात्रा पर आप जाएँ, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें, ख़्याल रखें कि आपको गर्म कपड़े लाने ही लाने हैं। हालाँकि उसकी आवश्यकता आपको चंद जगहों पर ही पड़ेगी, लेकिन लापरवाही बिल्कुल भी ना बरतें, क्योंकि कैलाश यात्रा कैसी भी है, पंच कैलाशों में, उसमें आप लापरवाही बरतेंगे तो आगे की यात्राएँ आपके लिए कठिनाई भरी हो सकती हैं। साथ ही साथ यहाँ पे सूर्यदेव के हम आपको दर्शन करवाते हैं। ये देखिए सूर्यदेव के दर्शन आपको हो रहे हैं यहाँ पे, और हम सब सूर्य नारायण से यही प्रार्थना करते हैं कि वो हमारी यात्रा को सफल बनाएँ और भगवान भोलेनाथ के दर्शन में अपनी सहायता हम लोगों को प्रदान करें, और बिना बारिश और अपनी रोशनी, अपने तेज से वहाँ पे एक मनोरम किरणें बिखेर के हम सबको भोलेनाथ के दर्शन करवाने में हम सबकी सहायता करें। तो हे शिव भक्तों, कैलाशियों, आप सबको मेरा प्रणाम, और आप भी आदि कैलाश की यात्रा और पंच कैलाश की यात्रा पर अवश्य आएँ, और एक मजबूती से आएँ, भोले पे भरोसा रखें, वो आपकी कदम कदम पर सहायता करेगा, आपको किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं होने देगा। तो बिल्कुल भी इन चक्करों में ना पड़ें कि वहाँ ये लैंडस्लाइड हो रही है, वो हो रहा है, और अपने घर से ना निकलें। आप अथक प्रयास करें, भोलेनाथ आपसे ज़्यादा प्रयास करेगा आपको बुलाने के लिए। तो ओम नमः शिवाय शिव भक्तों। अब हम आपसे धारचूला में मिलेंगे, और वहाँ से आगे की यात्रा हम आपके साथ लाइव करेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।